बताइए, ये आपको समझाना चाहिए ना जो खाना का ऑर्डर ले रहा है। और इधर देखिए गेट के पास पूरे पैसेंजर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से मिरर खोल लिया गया है। देखिए आप डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारा लगभग हर ट्रेन का यही बात है, जब तक कंप्लेन नहीं होता समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। 10 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 12 थाली हो गया स्टैंडर्ड वेज में। तो बुला लेना मैनेजर को, बैठा हूँ यहाँ पास। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे हैं और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 20807 विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 3 दिन ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को चलती है विशाखापट्टनम से अमृतसर रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ, ये ट्रेन जो है ना रात 12:25 पे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको दूसरे दिन रात 11:25 पे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो अपनी हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। तो देखिए यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं, ये लोग यहीं विशाखापट्टनम से ही हैं। तो ये रही अपनी सीट 16 नंबर, साइड अपर मिला है। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने ले लिया ये 2 पानी का बोतल। रेल नीड आपको इस स्टेशन पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये भी रेलवे अप्रूव्ड है। देखिए लिखा हुआ है ना, पैक्ड फॉर रेलवे, ये भी आपको 15 का पड़ेगा। हाँ जी, तो बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे भी आपको एसी रिलैक्सिंग लॉन्ज देखने को मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी है। एक चीज़ अभी हमने नोटिस किया, यहाँ पे मिरर होता है स्लीपर क्लास में, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, हर कोच में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से मिरर खोल लिया गया है। देखिए अगर इस तरह से अगर पैसेंजर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ से भी खोल लिया गया, यहाँ भी नहीं है, इसमें देखें, हाँ यहाँ है। से अपना सीट साइड अपर था, लेकिन साइड लोअर का सीट विशाखापट्टनम से शक्ति रेलवे स्टेशन तक खाली है। मतलब शाम में 4:30 बजे तक कल तक खाली है। तो यहीं बेड बिछा लिए हैं, यहीं सोते हैं हम लोग। आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। बढ़िया है। कहाँ से हो? भुवनेश्वर से। तो अभी किसी को छोड़ने आए हो क्या? नहीं, जा रहा हूँ पारादीप। अच्छा, कौन से ट्रेन से? पारादीप इंटरसिटी। अच्छा, आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो 444 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 8वां हॉल्ट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BBS। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे अपनी विशाखापट्टनम अमृतसर
हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:15 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 5 मिनट डिले। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है भुवनेश्वर और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 250 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। वैसे भुवनेश्वर से पहले आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा। पेंट्री कोच है इस ट्रेन में, तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, उपमा वगैरह बेचा जा रहा है। वैसे भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा का कैपिटल है और इसे हम लोग टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और पेंट्री से हम लोगों ने मंगा लिया ये उपमा। तो वैसे ये मुझे पड़ा 40 का, लेकिन बेचा जा रहा है इस ट्रेन में 50 रुपीज़ में, 10 रुपये एक्स्ट्रा। जब बिल का डिमांड किए तब जाकर सही रेट पे उन्होंने दिया है, 40 रुपये में ये दिया है उपमा। तो याद रखिएगा उपमा का प्राइस 40 होता है और वेज कटलेट का भी प्राइस 40 होता है और ब्रेड ऑमलेट इसका प्राइस 50 होता है। अगर इससे एक्स्ट्रा अगर लिया जा रहा है तो आप बिल का डिमांड कीजिए तो सही रेट पे आपको मिलेगा। वैसे उपमा जो है ना सही है। पाँच 560 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 10वां हॉल्ट तालचेर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TLHR और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 20 मिनट का। तालचेर रेलवे स्टेशन ये उड़ीसा में आता है, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 9:40 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 5 मिनट बिफोर। अपनी ट्रेन का तालचेर रेलवे स्टेशन पे 20 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्स करके लगाया जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो तालचेर जो है इसे कोल सिटी कहा जाता है उड़ीसा का, साथ ही हेवी वाटर प्लांट के लिए भी जाना जाता है तालचेर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोकोमोटिव रिवर्सल। हमें लगा वही लोकोमोटिव को रिवर्स करके लगाया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ से लोकोमोटिव चेंज कर दिया गया है। WAP7 ही है लेकिन लालगुड़ा का है ये। ये देखिए बगल में गुड्स ट्रेन लगा हुआ है, इस पे भी पूरा कोयला ही कोयला। इसके बगल में भी है लगा हुआ, उसमें भी कोयला। उड़ीसा का कोल सिटी कहा जाता है तालचेर को। और एक और गुड्स ट्रेन आ रहा है, इसके ऊपर भी कोयला। पहला वेज मील है आपके पास? वो नहीं है, 150 वाली थाली है। ठीक है।
लगभग बज रहे हैं 11:15। तो कुछ देर पहले पेंट्री के स्टाफ आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए। तो हमने बोला मुझे वेज थाली चाहिए, तो उन्होंने बोला 150 का वेज थाली मिलेगा। हम बोले स्टैंडर्ड वेज मिल चाहिए मुझे, तो बोले नहीं वो तो नहीं मिलेगा, एक ही थाली मिलेगा, वो भी 150 का मिलेगा। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें, अगर आपको भी इसी तरह से ओवर प्राइसिंग थाली बताया जाता है, 80 की थाली स्टैंडर्ड वेज मील की थाली के बारे में नहीं बताया जाता, बोला जाता है नहीं है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल है 139 पे कंप्लेन कीजिए। दूसरा एक और आसान तरीका मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। प्ले स्टोर से रेल मदद एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अभी हमने कंप्लेन किया, उसका मैसेज आया है, अंडर प्रोसेस में है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे कंप्लेंट जो है क्या प्रॉब्लम हुआ वो आप यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दीजिए, जर्नी डेट आ जाएगा, PNR नंबर वगैरह यहीं पे आप लिख के सबमिट कर दीजिए। ऑटोमेटिक कंप्लेंट जो है वो चला जाएगा और रेफरेंस नंबर आ जाएगा। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हमने कंप्लेन किया है, तो ये है रेफरेंस नंबर। तो देखिए अभी कुछ देर पहले इनको पता नहीं था कि स्टैंडर्ड वेज मील होता है। अभी जब कंप्लेन किया है ना, तो मैनेजर इनको भेजे कि जाइए स्टैंडर्ड वेज मील का ऑर्डर लीजिए। पहले मिल जाएगा आपको, कितना 2 प्लेट देना है? 2 प्लेट देना मिल तो जाएगा, लेकिन ये बताइए 80 का थाली होता है, आप 150 रुपये में बेच रहे हैं, एक थाली पे 70 रुपया बढ़ा के बेच रहे हैं, कहाँ तक उचित है? कहाँ तक ये उचित है ये बताइए ना। एक थाली पे 70 रुपया बढ़ा के बेच रहे हैं। मान के चलिए आपका स्पेशल थाली है, कि स्टैंडर्ड वेज मील का ऑर्डर लीजिएगा ना जी। आप अब सीधा मना कर दिए कि नहीं हो पाएगा। पहले बोला, मेरे को मालूम नहीं था। मतलब इतने कितने दिन से आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं? मैं तो सर इसमें तो अभी यही चक्कर आया हूँ। पहला चक्कर आया। अच्छा, नाश्ता जो बेच रहा था सुबह में उसका कितना चक्कर था? नाश्ते वाले का नहीं मालूम मेरे को। बताइए वेज ब्रेकफास्ट जो है 40 का होता है, वो 50 में बेचा जा रहा है। उपमा 50 में बेचा जा रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा उस पर बढ़ा के बेचा जा रहा है। सर हम लोग तो चाय 15 का पानी 20 में बेचा जा रहा है। ये क्या चल रहा है? पहले सर हमारे पास वो चाय आती। नहीं वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी कंप्लेन किया तब आप आए। कोई दिक्कत नहीं है सर, मिल जाएगा आपको। नहीं दिक्कत नहीं है, मिल तो जाएगा। हम तो खाएंगे ही, वेज थाली हम ऑर्डर किए हैं, खाएंगे ही। मैनेजर से भी हम मिलना चाहते हैं, ठीक है। आप जाइए ऑर्डर ले लीजिए 2 वेज थाली का। और स्टैंडर्ड वेज मील में जो भी चीज़ होता है प्रॉपर, वो हर चीज़ चाहिए। हाँ, और मैनेजर सर को भेजिए, वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि खाने का ब्रेकफास्ट का हो गया, खाने में हो गया, पानी में हो गया, चाय में हो गया, हर चीज़ में स्कैम चल रहा है। बताइए स्लीपर में किस तरह के लोग ट्रैवल करते हैं। 80 का थाली 150 में बेचा जा रहा है, 70 रुपया बढ़ा के बेचा जा रहा है। कौन खाना का ऑर्डर करेगा? मतलब इन लोगों को समझाना। अभी कंप्लेन गया ना, हम आपको दिखाया ना, अभी कंप्लेन गया तो देखिए आए कि मिल जाएगा, यही होता है। जब भी आप ट्रैवल करें ना, तो रेल मदद एप्लीकेशन है, हमने आपको दिखाया, वो डाउनलोड करके रखे अपने पास। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठिए टाइप कीजिए, कहानी खत्म। देखिए आएंगे फटाफट सर्विस मिलेगा, वो भी प्रॉपर रेट पे। जहाँ भी आपको स्कैम लगे, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो ना, हर चीज़ का सॉल्यूशन है रेल मदद ऐप। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाना है, रेल मदद टाइप करना है, ये रहा एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कंप्लेंट लिखिए, देखिए मिनटों में आपका सलूशन निकल जाएगा। आपका सुबह सुबह पहले तो ब्रेकफास्ट जो है 50 का बेचा जा रहा है, उपमा 40 का होता है, तो उस पर पहला ओवर प्राइस ये हो गया कि 10 रुपये एक्स्ट्रा उस पर बेचा जा रहा है। तो हम बोले कि भाई ऐसा मत करो, तो वो हमको सही रेट पे दे दिया, पहली बात। दूसरा बात ये कि पानी भी जो है 15 की जगह 20 में बेचा जा रहा है कहीं कहीं, ठीक है। ये नहीं थे और हम नहीं जानते। हम तो पानी देखिए, हम रेल नहीं लेते हैं, बाहर से लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम देखें कुछ में कुछ लोगों को 20 में दिया है। अब ये नहीं दिए होंगे, कोई और भी दिए होंगे, जो भी है वो तो पहचान लेंगे सर। हाँ, और जो भी है। और सबसे बड़ी बात खाना, ठीक है, खाना आपको दोनों मिलेगा ना सर, 80 रुपये का भी मिलेगा। ये तो आपके स्टाफ से हम 2 बार 3 बार पूछे कि हमको स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए स्टैंडर्ड वेज मील, वो बोला नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं? तो फिर हमने कंप्लेन किया है, तब जाकर वो आए हैं वापस, बोले कि हाँ अब मिल जाएगा। बताइए, ये आपको समझाना चाहिए ना, जो खाना का ऑर्डर ले रहा है, स्लीपर में किस तरह का लोग ट्रैवल करता है। 150 का थाली खाएगा जी? नहीं खाएगा ना। ये चीज़ है, उसको बताइए कि भाई अगर थाली आप स्पेशल बेच रहे हैं तो वो भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वेज मील भी तो बोलिए। ऐसे में तो लोग भूखे रह जाएगा। बताइए, वो स्टेशन पे खाना ऑर्डर करेंगे वो। बुला रहा हूँ सर। हाँ बुलाइए। जितेंद्र भेजिए था ना।
हमने उनसे पूछा कौन सा कैटरर है ये बताइए, मैनेजर कहाँ का, जब इतना चीज़ बताए उसके बाद भी बोल रहे कि 150 का थाली मिलेगा। ऐसा नहीं है, हम दोनों खाना दे रहे हैं, ऐसे आप स्पेशल थाली चाहिए उसमें मटर हाँ तो ठीक है, तो कोई हम ये नहीं बोले, 80 रुपए का हाँ चाहिए, 90 रुपए तो ये चीज़ हमने उनसे बोला कि स्टैंडर्ड वेज मील मुझे चाहिए। हम बार बार बोले कि भाई 80 दाम भी बताया, 80 वाली थाली नहीं होगा तो नहीं होगा, 150 की थाली होगा, बताइए। तो ये आप उनको बताना पड़ेगा ना, जो भी स्टाफ है उनको समझाइए कि भाई सही ऑर्डर ले खाने का। अगर ऐसे में काम चलेगा कैसे होगा बताइए। प्राइसेस देख के बहुत लोग मुश्किल से कितना थाली ऑर्डर हुआ होगा, 2-4 थाली होता है एक कोच में, इतना महंगा कौन खाएगा बताइए। सॉरी सर, मैं आपके सामने बुला रहा हूँ। हाँ हाँ बुला लीजिए उनको बताइए। और ऐसा नहीं ये आपके ट्रेन का कहानी है, लगभग हर ट्रेन का यही बात है, जब तक कंप्लेन नहीं होता तब तक लोग बताते नहीं है कि भाई 80 वाली भी थाली है, बताइए। सर रेट ले लीजिए, मैं आपकी सेवा में जो भी है मेरा नहीं नहीं ठीक है, वो बात हम समझ रहे मैं हैं। आपको सामने उसे बुला रहा हूँ, जो खाने का टाइम है मैं भी लेट होऊंगा। ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भले अब क्या करना है, कंप्लेंट वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका भी एक थाली का ऑर्डर है, इनका थाली का ऑर्डर ले चाहिए वो बता दो, मैं आपको दिलवा देता हूँ। 2 थाली का ऑर्डर इधर है, आप लोग को भी खाना है जी। 80 का थाली पड़ेगा स्टैंडर्ड वेज मील, पूछ लीजिए। ये आ गए, यही स्टाफ है। हमने ऑर्डर नहीं लिया तो मैं दे नहीं दे वो पता तो नहीं काय पता होगा कभी नहीं है तो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है। तो काय को देख रहे हैं, काम बंद कर रहा हूँ, दोबारा आए भी नहीं या पूछ रहा है कि आए भी नहीं काम बंद करो ना, और मैं नहीं आया तो वो तुम्हें पता नहीं तो फिर कैसे तुमको। देखिए आपको कुछ नहीं जाना, सिर्फ बोलना है भाई मेरे पास 80 वाली भी थाली है, 150 वाली स्पेशल भी थाली है, जो थाली बोलिए वो मिलेगा। अब सामने से कस्टमर बोल रहा है कि हमें 80 वाली चाहिए, आप सीधा मना कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये बात है ना। खाली 2 थाली का ऑर्डर ले लिए हो ना, और इधर एक इधर कर दीजिए, ये आप भी दे दीजिए ऑर्डर इनको। एक ऑर्डर है 3 और कितना 9 थाली है, 9 एक आपका 10 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 12 थाली हो गया स्टैंडर्ड वेज में। 12 बताइए, अगर ये रेट बताया जाता तो 12 थाली बिकता नहीं, बिकता ना। 12 स्टैंडर्ड वेज में लगा दीजिए। दिल्ली 732 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 13वां हॉल्ट संबलपुर जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है SBP, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 20 मिनट का। वैसे संबलपुर रेलवे स्टेशन ये उड़ीसा में आता है, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है दोपहर के 12:55, और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है 10 मिनट बिफोर। वैसे 20 मिनट का हॉल्ट है अपने ट्रेन का संबलपुर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे फिर से लोकोमोटिव को चेंज किया जाएगा। वैसे संबलपुर जो है ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 70 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है, और संबलपुर ये जाना जाता है अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल के लिए खास तौर पे। और पता नहीं प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा क्राउड है, कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है कि शादी विवाह का क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं माला वगैरह पहने हुए हैं। चलिए यहाँ से पानी का बोतल ले लेते हैं। खाना भी आया नहीं है पेंट्री से, संबलपुर के बाद खाना आएगा तो खाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज में 80 वाली थाली कैसी है। और देखिए क्राउड देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पूरा खचाखच भरा हुआ है, ये देखिए।
भाई समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आपस में बहुत लोग गले मिल रहे हैं। वैसे 20 मिनट के हॉल्ट पे अपने ट्रेन में वाटर फिलिंग किया जाएगा। लोकोमोटिव तो चेंज हो ही रहा है, वाटर फिलिंग भी हो रहा है, ट्रेन के मैनेजर भी चेंज हो रहे हैं, ट्रेन के लोको पायलट भी चेंज हो रहे हैं। और भाई जो अपने मुस्लिम भाई लोग हैं कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने पता किया उमराव करके कुछ इवेंट होता है शायद, जो भी है मुझे नहीं पता, शायद वही हो रहा है। इस वजह से ना प्लेटफॉर्म पे बहुत क्राउड है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी देखिए, यहाँ भी काफ़ी लोग दिख जाएंगे। हमने पूछा है तो बता रहे हैं कुछ उमराव के बारे में। मुझे नहीं पता उमराव क्या होता है। अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं। छोटी छोटी बच्ची भी है। इधर चुका है हम लोगों का 12 थाली, 2 थाली हम लोग का है, 10 थाली इन लोगों का। ये लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। उधर रखिएगा। हाँ 2 बजे। तो भाई ये आ गया पेंट्री से हम लोग का स्टैंडर्ड वेज मील, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जी दिया गया है, दाल है, अचार है, 2 पराठा है, राइस है, इसके नीचे चम्मच रखा हुआ है, और स्वीट्स में ये गुलाब जामुन दिया गया क्योंकि इनके पास दही नहीं था। ये है 80 वाली थाली। तो 780 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 14वां हॉल्ट झारसुगुडा रोड रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। झारसुगुडा रोड रेलवे स्टेशन ये भी आता है उड़ीसा में, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था दोपहर के 2:10, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट बिफोर। वैसे 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है झारसुगुडा रोड, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 24 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे अपनी जो ये हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, ये टोटल 2570 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस 2570 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को टाइम लगता है 47 घंटा। वैसे अगर मैं हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का टोटल हॉल्ट है 44। गाड़ी में लगा ना अभी? काबा नहीं लगा हूँ, जा कर लो बुला ले, बुला ले जा। मैंने यार उसमें खराब है। हाँ तो बुला ले, मैंने रास्ता निकल रहा है गाड़ी का।
तो बुला लेना मैनेजर को, खा बैठा हूँ यहाँ पर। बुला के ला लो उसको, नहीं लेके आएगा तो तेरा सत्य धर दूंगी घर में, देखना। अरे ओला कहा रे मैनेजर वो कहा पैसा नहीं है। और भाई साहब चंपा जंक्शन पे देखिए क्राउड। 930 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं चंपा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CPH और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। चंपा जंक्शन ये आता है छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे अपनी हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है शाम के 5:06 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 30 मिनट डिले। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है चंपा जंक्शन और फिलहाल यहाँ रोजाना 70 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन ये चलती है 4 जनरल कोच के साथ, 6 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, साथ ही इसमें 4 थर्ड एसी का कोच है, 1 सेकेंड एसी का और 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन मतलब विशाखापट्टनम से अमृतसर के बीच में स्लीपर क्लास में मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 730 रुपया। वही अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिए उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1980 रुपया। सेकेंड एसी का फेयर है 2930 रुपया। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन तक इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का कंडीशन ठीक ठाक आपको मिलेगा। ये विशाखापट्टनम से जब ट्रेन निकलती है तो भुवनेश्वर के बाद धीरे धीरे स्लीपर क्लास में क्राउड बढ़ते ही जाता है और चंपा जंक्शन रायगढ़ के बाद तो खचाखच बढ़ जाता है। तो टिकट वाले पैसेंजर हैं वो अलग से, एक विदाउट टिकट वाले वेटिंग वाले भी पैसेंजर आपको देखने को मिल जाएंगे बाथरूम के बाहर गेट के पास। नॉर्मली जैसे हर ट्रेन के स्लीपर क्लास में होता है ना, बिहार वाली यूपी वाली ट्रेन में वो कंडीशन हो जाता है। तो बहुत देर बैठ के आ गए अपने सीट पे, अभी सीट छोड़ दिए हैं बेचारा जिनका टिकट नहीं है और आराम से बैठ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना बिलासपुर में ही डिबोर्ड करेंगे ट्रेन से। अभी पॉपकॉर्न नहीं है 10 का, गेट के पास खड़े हैं, टाइम पास हो रहा है।
कोच का कंडीशन मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए बीच पूरे पैसेज में ना पैसेंजर खड़े हैं और इधर देखिए गेट के पास पूरे पैसेंजर बैठे हुए हैं। और ये देखिए बाथरूम के आगे में बैग वगैरह रखा हुआ है। लोग वॉशरूम भी कैसे जाए, सामने में भी वही हाल है। एंगल देखो, दबा के भीड़ है यहाँ भी। आज संभव 982 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। वैसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 6:30 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुंची है आधा घंटा डिले। और हम लोग की जो जर्नी है वो बिलासपुर तक ही है। वैसे ये ट्रेन जाती है अमृतसर तक। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ यहाँ तक का, तो भाई बिलासपुर तक आते आते ट्रेन जो है ना स्लीपर क्लास पूरा पैक हो जाता है। यहाँ से अमृतसर जाने वाले बहुत सारे पैसेंजर आपको भुवनेश्वर से पहले तो मतलब समझिए स्लीपर क्लास खाली सा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से जो पैसेंजर इस ट्रेन में बोर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं। वॉशरूम के बाहर, मतलब वॉशरूम हम आपको दिखा रहा था अभी, लेकिन वॉशरूम के बाहर में लगेज वगैरह रखा हुआ था इतना कि हम आपको दिखा भी नहीं पाए। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो सुबह तक, मतलब इस ट्रेन के दूसरे दिन सुबह तक वॉशरूम का कंडीशन सही था, लेकिन जैसे जैसे क्राउड बढ़ा ना वैसे वैसे वॉशरूम का कंडीशन गंदा होता गया। साफ सफाई भी नहीं हुआ पूरे दिन के दौरान आज, और गंदगी उसी तरह वॉशरूम में पड़ा हुआ है। और मैं खाने की बात करूँ तो पेंट्री कोच है, पेंट्री से खाना वगैरह आप खा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ओवर प्राइस खाना बेचा जाता है। इस ट्रेन की कहानी नहीं है, हर ट्रेन का वही स्टोरी है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा है कि भाई आप स्टैंडर्ड वेज मील का डिमांड कीजिए। अगर वो नहीं देते हैं तो रेल मदद एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप कंप्लेंट कीजिए। देखिए 5 मिनट में हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको रेल मदद एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जर्नी में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। एम रखते हैं 5000 लाइक का, इस वीडियो में 5000 लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और लगातार इसी तरह ट्रैवल करके आपको दिखाते रहे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।